हिंदू धर्म में ब्रह्मांड विज्ञान कॉस्मोलॉजी की अवधारणा अत्यंत विस्तृत और रहस्यमयी है। हमारे शास्त्रों में इसे न केवल भौतिक स्तर पर बल्कि आध्यात्मिक और दार्शनिक दृष्टि से भी समझाया गया है। इस विषय को समझने के लिए हमें वेद पुराण और उपनिषदों का सहारा लेना पड़ता है। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में कहा गया है कि प्रारंभ में कुछ भी नहीं था, ना दिन, ना रात, ना आकाश और ना ही पृथ्वी, केवल एक अनंत शून्य था। फिर इस शून्य से परब्रह्म या ब्रह्म प्रकट हुआ, जिसे स्वयंभू भी कहा जाता है। यही ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है, जिससे समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई। भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उसमें से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना का कार्य सौंपा गया और उन्होंने पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से यह संसार रचा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मांड असंख्य लोकों में विभाजित है। इसमें तीन मुख्य स्तर होते हैं। एक, स्वर्गलोक, जहां देवता निवास करते हैं, इंद्र इसका राजा है। दो, मृत्युलोक, भूलोक, जहां मानव रहते हैं, अर्थात हमारी पृथ्वी। थ्री, पाताल लोक, जहां असुरों और नागों का वास है। भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मांड में कुल 14 लोक होते हैं। 7 ऊर्ध्वलोक, स्वर्गीय लोक, और 7 अधोलोक, पाताल लोक। इनमें से सबसे ऊंचा सत्यलोक है, जहां स्वयं ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हिंदू धर्म में समय की गणना बहुत ही विस्तृत है। ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहा जाता है, जो 4.32 अरब वर्ष का होता है। ब्रह्मा के 100 वर्ष पूरे होने के बाद ब्रह्मांड का संहार हो जाता है और फिर एक नए चक्र की शुरुआत होती है। हर कल्प में 4 युग होते हैं। एक, सतयुग, सत्य और धर्म का युग, 17,28,000 वर्ष। दो, त्रेता युग, धर्म घटने लगता है, 12.96 लाख वर्ष। तीन, द्वापर युग, अधर्म बढ़ता है, 8.64 लाख वर्ष। चार, कलयुग, पाप और कलह का युग, 4.32 लाख वर्ष। हम अभी इसी युग में हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है और एक दिन यह समाप्त हो जाएगा। यह विचार हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में भी मिलता है, जिसे प्रलय कहा जाता है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान केवल एक धार्मिक धारणा नहीं, बल्कि एक गहरी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक अवधारणा है। यह हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मांड का निर्माण और विनाश एक अनंत चक्र का हिस्सा है और मानव जीवन इसी चक्र के अंतर्गत चलता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात जैसे हमारा शरीर एक लघु ब्रह्मांड है, वैसे ही यह संपूर्ण ब्रह्मांड भी एक विराट जीवित सत्ता है।